हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.1। तो 11.1 हालांकि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने इस एक्सरसाइज को ट्राई किया था, क्वेश्चंस करके देखे थे। तो अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, दिक्कत है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगना है। बाकी इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको जरूर देख लीजिएगा, इसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो वहां से भी आप बाकी के जो चैप्टर हैं वो भी देख सकते हैं। सभी के लिंक मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज 11.1 है ना, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीजें इसमें पूछी हैं। तो देखिए, बस बात क्या है कि यहां पर हम किसके लिए कर रहे हैं, सारा सब कुछ लाइन के लिए। अब पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, मैं फिर से वही कहूंगी कि हमने वहां पर पढ़ा था वेक्टर, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। लेकिन लाइन जो होती है हमारी स्पेस में, भाई लाइन तो ऐसी होती है हमारी कि दोनों तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हमको लाइन के एंगल्स दिए हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बन रहा है, जेड के साथ कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल, जेड के साथ एंगल। देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, आपने उठाया कि भाई ये अल्फा बीटा गामा और काम खत्म, अपन ने फाइंड कर दिया। लेकिन अपने को समझना भी तो जरूरी है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वही तो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो, तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, लेकिन हम अब सिस्टमेटिक करेंगे तो टाइम लग सकता है। चलिए, तो देखिए 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है लाइन का एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। सो यहां पर अपने डायरेक्शन एंगल्स हैं अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 45 डिग्री। हमको बोला है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करिए, तो भाई डायरेक्शन एंगल से सिर्फ कोसाइंस ही तो फाइंड करने हैं। तो लिख देंगे क्या हो जाएगा, L इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अल्फा कितना है आपका, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है अपना 0, राइट। M कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 135 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, -1/√2। लेकिन अगर नहीं पता है तो भाई हमने क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं और इस तरह की चीजें भी पढ़ी हैं, हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हैं कि अगर 135 है, सीधा सीधा आपको नहीं पता तो आप क्या करिए, इसको आप चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर, 90 प्लस 45। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है नेगेटिव, और क्योंकि 90 डिग्री है तो कॉस होगा चेंज साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 1/√2, और ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है तो -1/√2 आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, चलो अब एन की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, सॉरी कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 0, -1/√2 और 1/√2, दैट्स इट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था, है ना। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। इन तीनों के साथ जो भी हमारे एंगल्स बन रहे हैं वो हमको बोला गया है कि इक्वल एंगल्स बन रहे हैं किसी भी लाइन के, ठीक है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक लाइन है हमारे पास, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है वो तीनों एंगल इक्वल है। मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों अपने इक्वल है, काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है वो तो लिखें।
ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि ये तीनों के तीनों जो एंगल हैं ये तीनों के तीनों हैं इक्वल। ठीक है, और हमको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन भाई जब तक डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड करेंगे, जब तक हमारे पास अल्फा बीटा और गामा नहीं होंगे। लेकिन हमको यहाँ पर जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनसे हमको एक रिलेशन पता है, उस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तीनों तो इक्वल है अपने, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा की जगह पे आप बीटा रख सकते हो, बीटा की जगह पे गामा, गामा की जगह पे अल्फा, तीनों को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि ये तीनों इक्वल है, तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। लेकिन अब करें तो कैसे? लेकिन वही बात है कि हमको पता है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमको पता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, और एल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा अपना? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा हमारे पास ये चीज है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, तो हम चाहें तो बीटा की जगह पर और गामा की जगह पे दोनों जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, यही करते हैं हम जनरली। ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह पे भी लिख देंगे अपन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस गामा की जगह पे भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई तीनों जब इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक की वैल्यू फाइंड कर लें तो तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, बीटा गामा को अल्फा से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप देखें, अगर कॉस अल्फा हमारा प्लस माइनस 1/√3 आ गया है, मतलब कॉस बीटा और कॉस गामा भी प्लस माइनस 1/√3 आ गया है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा क्या है अपना? L, कॉस बीटा M, कॉस गामा N। तो हालांकि तीनों इक्वल है अपने, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। देखिए अलग अलग तरीके से अपन आंसर कर सकते हैं, मैं आंसर यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर तो कॉस अल्फा आ गया ये, सो कॉस बीटा भी अपना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, और कॉस गामा भी आ जाएगा अपना प्लस माइनस 1/√3। बात समझ में आ गई? और कॉस अल्फा क्या होता है अपना? LMN। ठीक है, खैर आंसर आ गया है तो यहां पर लिख देते हैं अपन L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, M इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 और N इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। लीजिए, तो ये आ गए अपने डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने को दिमाग क्या लगाना पड़ा कि तीनों तो अपने को इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन अपन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे कैसे? तो हमने देखा कि ये तीनों इक्वल हैं और डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन हमको पता है कि तीनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। बस इसी का यूज करके हमने कॉस अल्फा फाइंड किया। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल थे तो कॉस अल्फा भी वही हो गया, कॉस बीटा भी वही हो गया, कॉस गामा भी वही हो गया। लीजिए खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही हमने इसके इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमको बोला जा रहा है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं हमको और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास है लगा देंगे और फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है ना, और जनरली डायरेक्शन रेशियोज को हम शो करते हैं ABC से। तो A इक्वल टू -18, B इक्वल टू 12 एंड C इक्वल टू -4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है तो L इक्वल टू होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, M इक्वल टू होता है B/√A² प्लस B² प्लस C² और n इक्वल टू होता है C/√A² प्लस B² प्लस C²। बात क्लियर हो गई? चलिए तो रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो A है अपना -18 अपॉन, अब 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं अपन। तो 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाना है। इक्वल टू बी कितना है अपना 12 अपॉन, यहाँ पर वही की वही सेम टू सेम चीज, इक्वल टू सी कितना है -4 अपॉन, यहाँ रूट के अंदर वही सेम टू सेम चीज।
तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, वही यहाँ पर आएगा। तो माइनस का 18 अपॉन 484, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट अपन यही लिख देते हैं 484, क्योंकि सेम कैलकुलेशन होना है। यहाँ पर भी अपना आ जाएगा 484, राइट, ठीक। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे बाद में। यहाँ पर भी 12 अपॉन 484 रूट के अंदर, यहाँ पर भी रूट के अंदर, और यहाँ पर 4 अपॉन 484, तो इसका स्क्वायर रूट अपन लिख देते हैं अब डायरेक्ट, है ना। तो माइनस 4 अपॉन 484, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 18 अपॉन 22, ये हो जाएगा 12 अपॉन 22, और ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 22। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 1s are 2, राइट। फिर 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो इस तरीके से आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। क्या आ गए? लीजिए, खत्म। बात समझ में आ गई? तो बस यहां पर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया और फाइंड कर दिया, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं और इनको कोलिनियर हमको शो करना है। तो देखिए, कोलिनियर शो करने का जो तरीका है, ये आपने कई जगह अलग 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 देखा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर हमको डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में ही है पूरा हमारा एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो उसी से हम शो करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला है शो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर कोलिनियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो लेट ए 2 3 4, बी -1 -2 1, एंड सी अपन ने ले लिया 5 8 7, राइट। अब हमको शो करना है कि ये तीनों कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले ये जो ए बी है, ए बी जो भी बनेगा, इस लाइन के हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे हम फाइंड करते हैं भाई, x2 - x1, ये हैं आपके x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो क्या था अपना फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक। तो चलिए करते हैं। x2 - x1, -1 में से -2 माइनस करोगे तो -1 -2 -3, ठीक है। फिर इसके बाद -2 में से -3 करोगे, 4 - 1 सॉरी 1 - 4, ठीक है ना। -1 -2 -2 -3 और 1 - 4। तो ये क्या आ जाएगा अपना, तो ये हो गया -3 -5 और ये हो गया -3। बात समझ में आ गई? चलो अब हम किसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे, बी सी के, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC, ठीक है। तो BC का डायरेक्शन, तो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। 5 -1, 5 में से माइनस कर रहे हैं हम -1, फिर 8 में से माइनस कर रहे हैं -2, तो 8 -2, फिर 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 7 -1, तो 5 -1 6, 8 -2 10, 7 -1 6, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शनल हैं, दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हैं क्या। तो यहां पर हमने लिखा -3/6, तो यहां लिखेंगे सिंस -3/6, 3/6 हो गया। फिर -5/10 इक्वल हो जाएगा क्या, -5/10, देख रहे हैं अभी इक्वल है कि नहीं, इक्वल टू, और -3/6 और -3/6, ठीक। अब आप ये देख लीजिए क्या ये तीनों इक्वल है, तो आप खुद देख लीजिए, 3 1s are 3,
3 2s are 6 माइनस इक्वल टू 5 1s are 5 5 2s are 10 3 1s are 3 3 2s are 6 तीनों इक्वल है। मतलब कि कहने का ये है कि ए बी और बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रपोर्शनल हैं, राइट। प्रपोर्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। लेकिन दोनों लाइन पैरेलल तो हैं, लेकिन क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए बी और बी सी दोनों लाइन, ए बी में बी और बी सी में बी, दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है बी, मतलब कि ये एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सो ए बी पैरेलल टू बी सी बट बी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ line AB and BC. Hence A, B and C are collinear. बात समझ में आ गई? मतलब कि जैसे AB और BC की अगर बात करें अपन, तो इन दोनों की अगर बात करें तो इनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये प्रपोर्शनल हैं। ठीक है, प्रपोर्शनल है। लेकिन क्योंकि देखा हमने कि ये बी पॉइंट है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब कि यहीं पर ये अपनी लाइन बन रही है, इसलिए ये एक ही लाइन में होंगे, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, तो हालांकि इस तरह का एग्जाम्पल भी किया था अपन ने इंट्रोडक्शन में, राइट। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपने पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो है बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी ज्यादा चीजें पूछी है तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। देखो, हमको बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this this and this। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। अब ट्राइंगल आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हैं। ओके, चलो ये हो गया ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 5 -4। बी के हैं -1 1 2 और सी के हैं -5 -5 -2, राइट। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ए बी ट्राइंगल की साइड है, तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे और फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो ए बी अपनी साइड है ट्राइंगल ए बी सी की, ए बी साइड है, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी, तो ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी के अपन डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला अभी आपने देखा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। x2 - x1 से हमको a मिलेगा, y2 - y1 से b मिलेगा और z2 - z1 से c मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 साइड है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 लेकर हम काम अपना चलाएंगे। ओके, चलो। सो a1 क्योंकि पहली साइड अपन ले रहे हैं, तो a1, तो यहाँ पर ab, तो ध्यान दीजिए a और b। a के कोऑर्डिनेट है 3 5 -4, b के हैं -1 1 2। ठीक ठीक है, तो चलिए ए बी, तो -1 में से 3 को आप माइनस करोगे तो -1 -3 -4 b1 1 -5 -4 2 -4 6। तो ये अपने डायरेक्शन रेशियोज आए। अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी, तो सबसे पहले L इक्वल टू a/√a² + b² + c², ये फॉर्मूला होता है। बट क्योंकि यहाँ पर 3 साइड है, इस हिसाब से तीनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इसलिए यहाँ पर a1 b1 ये c1, राइट। चलो, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, साइड में a1² b1² c1² फाइंड कर लेते हैं। तो 4 4 are 16 16 6 6 are 36, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 36 68। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 4 × 17।
ठीक है, तो ये अपन ने रफली कर लिया ताकि इधर ज़्यादा हौच पौच ना हो। चलो, तो A1 अपना क्या है, -4 अपॉन रूट A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, 68 रूट के अंदर। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4 × 17, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2√17, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन √17। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो L आ गया, यानी कि पहला अपना डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब M फाइंड कर लेते हैं, तो M में कोई दिक्कत नहीं है, B1 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। B1 कितना है, -4 अपॉन वही √68, ये √68 कैसे आया पता है ना, ठीक है भाई, A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 6 6 जार 36, माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम टू सेम यही कहानी आ जाएगी, ये हो जाएगा अपना -4 अपॉन, देखो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 × 17, तो 2√17, तो 2 2 जार 4, तो -2 अपॉन रूट। क्लियर? ठीक है, चलो अब n फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो C1 6, तो 6 अपॉन 2√17, 2 3 जार 6, 3 अपॉन √17। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB, देखो साइड AB या लाइन AB, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड है तो ये अपनी लाइन, ठीक है, तो यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB, ये क्या क्या होगा अपने, -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। तो ये तो अपना थोड़ा बहुत रफ वर्क था ये। क्लियर? ठीक है, तो अभी हमने अपनी इस वाली लाइन यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स में से ये वाली जो साइड थी इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किए हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बाकी की जो 2 साइड है उनके भी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो चलो AB जो साइड थी अपनी, इसके तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लिए, अब BC के करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, तो BC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो BC में सबसे पहले तो अपन इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, A2, B2 और C2। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहां पर। तो BC, तो -5 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, तो -5 + 1 -4, ठीक है, फिर -5 - 1 -6, ठीक है, और फिर -2 - 4। तो करना कैसे है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड, अब आपको पता ही है, ठीक है, तो BC के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से, उनके जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से हमने B के माइनस कर दिए, यानी -5 - 1, -5 - +1, -5 में से 1 माइनस किया और -2 में से -2 माइनस किया। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से ये आ गए अपने डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, तो चलिए वही सेम चीज है अपनी, L = A2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, तो A2 कितना आया, -4, तो -4 अपॉन -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी 16। फिर B2 है कितना अपना, -6 अपॉन वही सेम टू सेम चीज, तो इसको पूरा का पूरा अपन ऐड करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा अपना 16 16 32 32 36, अभी अपन ने देखा था 68, राइट। और C2 कितना आया, -4, तो -4 अपॉन √68, राइट। अब बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो -4 अपॉन, अब √68 की बात करें तो अपना 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 अंदर रहेगा। अभी जो अपन ने AB के फाइंड किए ना उसमें भी यही चीज की, तो 2√17, तो 2 2 जार 4, तो -2 अपॉन √17 आ गया। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, -6 अपॉन 2√17, तो 2 3 जार 6, तो -3 अपॉन √17। इधर बात करते हैं तो -4 अपॉन
2√17, तो ये भी हो जाएगा -2/√17। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC -2/√17 -3/√17 -2/√17, दैट्स इट। ठीक, अब जो तीसरी साइड हमारी बची है ट्राइंगल की, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड करेंगे। तो AB के डायरेक्शन कोसाइन हो गए, BC के हो गए, अब CA के फाइंड करेंगे। AB BC CA, राइट। ठीक, चलिए करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज पहले फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CA, ठीक, A3 B3 C3। तो चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीजें अपन लिख चुके हैं। तो हमको डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले फाइंड करना है CA के, किसके? CA के। तो इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स हम माइनस करेंगे, तो 3 में से हम माइनस करेंगे -5, 3 माइनस करेंगे -5, 3 -5, ठीक। फिर 5 में से माइनस करेंगे -5, -4 में से माइनस करेंगे -2। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10, और ये -4 माइनस माइनस +2, तो ये आ जाएगा -2। बात समझ में आ गई? तो ये अपने आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CA, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CA फॉर्मूला अपन ने बिल्कुल लिख लिया है जमा के, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। तो A3 कितना है अपने पास? 8/√, A3² B3² C3², 8 8 जार 64, 10 का स्क्वायर 100, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। तो आप देख पा रहे हैं 164 और +4 168 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा रफली करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट का 168, तो ये हो जाएगा अपना 4 × 42 रूट के अंदर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√42 हो जाएगा ये, ठीक। देखो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे इसको। तो 64 + 100 + 4 और यहाँ 8 अपना, तो ये हो जाएगा 8/√168, मतलब कि 8/4 √4 × 42। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2 4 जार 8/√42। बात समझ में आ गई भाई? 4 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 जार 8, तो 4/√42, राइट। चलिए अब M की बात करते हैं। दूसरा अपन है डायरेक्शन कोसाइन B3 कितना है? 10 है। यहाँ पर इन सभी को अपन पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं 168, और 168 का मतलब 10/4√42, तो 2√42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा ये, 2 5 जार 10, तो 5/√42, राइट, ठीक है। अब C3 तो C3 कितना है अपना? -2/2√42 ही कर लेते हैं डायरेक्ट अपन, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1/√42। क्लियर, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CA आर 4/42, 5/42, -1/42 रूट के अंदर। लीजिए खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी चला गया। लेंदी इसलिए क्योंकि अपने को 3 साइड की यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने थे, बाकी था बहुत ही सिंपल, लेकिन अब बोला गया था इसीलिए हमने पूरा इसको किया, ठीक है। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी अगर आपने इसको खुद से किया होगा तो एक बार, कि यहाँ पर अगर अपने पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे, और अगर डायरेक्शन रेशियोज भी नहीं है लेकिन अपने को पता है कि भाई ये ए बी साइड है, इसके दोनों पॉइंट अपने को दिए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और आई होप कि आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए हैं
ये आपने पहले ही कर लिए होंगे। ओके, तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बाकी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम 11.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसलिए रेडी रहिएगा और ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो। ओके, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।